गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी सीरीज़ जो हम क्लास 8 के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें हम आज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर के ऊपर एक कार्टून चल रहा है फील्ड के अंदर और उसके हाथ में क्रॉप आ गई है। तो इसका मोटिव ये है इस वीडियो का कि फार्मर क्या करे, ऐसा क्या काम करे जिससे उसके जो क्रॉप है वो उसका जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा निकले। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने लगाई और हो गई, नहीं। तो एक सीरीज़ है, एक स्टेप है, और वो स्टेप क्या है? वो स्टेप ये है कि सबसे पहले फार्मर सॉइल को तैयार करेगा। आपने देखा होगा कि आजकल वीट कट रही है, तो वीट काटने के बाद हस्क ले जाता है फार्मर काट के उसको, और उसके बाद खेत को छोड़ देता है। वेट करता है कि बारिश होगी, या उसके बीच में मैन्योर डालता है, काउ डंग केक, ठीक है। उसको छोड़ता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, फिर उसको प्लो करता है, ठीक है। फिर उसको रेडी करता है, डिपेंड करता है उसने क्या लगाना है, ठीक है। फिर उसको सो करता है, उसके बीच में बीज लगाएगा, सीड्स, फिर उनका ध्यान रखेगा, फर्टिलाइज़र ऐड करेगा, और इरिगेशन के साथ साथ उसको जो एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स हैं जिसको हम वीड्स बोलते हैं उसको रिमूव करेगा। फिर टाइम आने पे जब मेरा क्रॉप रेडी हो गया उसको काटेगा, और फिर काट के उसको अच्छे से स्टोर करेगा। बैग्स में भी जा सकता है, या बहुत बड़े बड़े आपने देखे होंगे कंटेनर्स होंगे रोड साइड के पास, ठीक है, वहाँ पे स्टील के कंटेनर्स होते हैं। या आपने नॉर्मली देखे होंगे राइस जहाँ पे निकाला जाता है, या फूड ग्रेन स्टोर करती है गवर्नमेंट। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज रहता है, ताकि उसके ऊपर कोई भी जर्म्स का या बैक्टीरिया का या वायरस का कोई अटैक हो ना पाए, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, उस सीरीज़ में ही हम आज एक फर्स्ट प्रोसेस करने लगे हैं। फर्स्ट प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों ज़रूरी है, उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि जब भी एक फार्मर ने एक क्रॉप उसमें लगाई और उसके बाद काटी, तो उसकी जो रूट्स हैं एग्जिस्टिंग क्रॉप की वो अभी भी सॉइल में हैं। तो मुझे सॉइल को तैयार करने के लिए पहले तो जो एग्जिस्टिंग पुराने प्लांट्स थे या पुरानी क्रॉप लगाई थी उसको उससे फ्री करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, उसको डीप पेनिट्रेट करूँगा, मे बी मैनुअली, मे बी ट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है। और अगर सॉइल लूज होगी तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और कुछ ना कुछ उसमें होगा, मे बी एनीथिंग, तो उससे जो अर्थवॉर्म्स हैं और जो माइक्रोब्स हैं वो आएंगे। और ये जो माइक्रोब्स क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स को खाएंगे, मे बी लेफ्ट ओवर को चीज़ों को खाएंगे और एक्सक्रीट करेंगे, जिससे सॉइल में ह्यूमस ऐड होगा, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, ओके। अब सॉइल में क्या है, सॉइल में मिनरल्स हैं, वाटर भी है, एयर भी है, और एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है। एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई फार्मर फील्ड को तैयार करता है ट्रैक्टर के साथ, आप पैर रखते हैं तो आपका पैर धंस जाता है, पर जबकि एक हार्ड सरफेस जिसको उसने अभी तक प्लो नहीं किया, ट्रैक्टर से उसको यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो वो हार्ड होगा। तो जो सॉइल नरम होगी उसके अंदर एयर भी होगी, काफ़ी कुछ होगा। और जो डेड प्लांट्स हैं या कोई एनिमल्स हैं, कोई माइक्रोब्स हैं जो मर गए हैं, वो भी क्या हैं, डीकम्पोज हो जाएंगे सॉइल में, और उनको ऑर्गेनिजम्स उसको कर देंगे। जैसे हम ह्यूमन वेस्ट या प्लांट वेस्ट, लेफ्ट ओवर पत्ते, ठीक है, बुशीज, कोई फूड ग्रेन पुरानी बची हुई वो डल जाएंगी, ठीक है। काउ डंग केक की ट्रॉलीज भरकर फार्मर फील्ड में फेंक देता है, फिर उस पर पानी छोड़ देता है, 3 महीने उसको छोड़ ही रखता है। वो सब इसलिए करता है ताकि उस काउ डंग केक से जो बैक्टीरिया या निकलेगा वो उस हार्ड सरफेस को ब्रेक करके सॉइल को रेगुलेट करेगा, ठीक है।
आपके घर में भी आपने देखा होगा कीड़ियाँ होंगी कहीं आसपास, मिट्टी के पास पड़ी तो आप देखते हैं कीड़ी अंदर जाती है, अंदर से कुछ लाती है। वो क्या कर रही है, वो आपकी उस फील्ड को, टाइटनेस को कम कर रही है। तो आप उसको थोड़ा सा मारोगे स्क्रू ड्राइवर से तो आपको लगेगा कि अंदर तो बहुत नरम है। दैट इज एक्चुअली ह्यूमस। ओके, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज फर्टाइल, सो loosening helps in bringing fertile soil to the top and increasing its what? Fertility. The process of the losing of the soil is called as tilling और plowing. ये काफ़ी तरीके से किया जाता है। पहले लोग नॉर्मली क्या करते थे, ये मेथड यूज़ करते थे जिसको हम पुराना बोलते हैं। देखिए हाउ मच लेबर इंटेंसिव इट इज़, कितना लेबर इंटेंसिव है। एक ह्यूमन बींग एक प्लो के साथ जो वुड का बना होता है और जिसके नीचे स्टील लगा होता है उससे काम करता था। तो क्या किया मैंने, सॉइल क्लम्स को तोड़ा। सॉइल क्लम्स क्या है, एक बहुत बड़े पीस हैं सॉइल के जो बहुत हार्डन हो गए हैं, ठीक है। तो मैंने तोड़ा, तो उनको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ के कैसे करूँगा, मैं प्लो से यूज़ करूँगा। प्लो किया जाता है सॉइल को टिलिंग करने के लिए। टिलिंग का मतलब टॉप लेयर को नीचे, नीचे वाली को ऊपर रेगुलेट किया जाए ताकि सरफेस क्या हो जाए, एरी हो जाए। फिर उसमें फर्टिलाइज़र ऐड की जाती हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स भी किया जाएंगे और इसको टर्न किया जाएगा सॉइल को। और बुल्स यूज़ किए जाते थे पहले फील्ड को प्लो करने के लिए। पर अब की डेट में टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो गई है और ये जो आप साइड पे फोटोग्राफ देख रहे हैं, एक मैसिव ट्रैक्टर एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट को खींच रहा है जिसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं, ठीक है, जो आज की डेट में है। तो नॉर्मली एक हो भी था जिसको हम कही बोलते हैं पंजाबी में। तो ये यूज़ किया जाता है वीड्स को और सॉइल को लूज़ करने के लिए, ठीक है। इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड एंड इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। अगर इसको मैं दो बैलों के पीछे बांध दूँ तो ये होगा काम करेगा, नहीं तो एक ह्यूमन बींग इसको खुद भी कर लेता है, क्योंकि फील्ड में डीप तो जा नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्रॉप स्टैंड हो गई है। तो कल्टीवेटर है बहुत बड़ा। अब देखिए एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर कितनी जल्दी फील्ड को रेडी कर रहा है क्रॉप लगाने के लिए। ये बहुत एडवांटेज है क्योंकि इससे समय और लेबर की दोनों की सेविंग हो रही है। इस सीरीज़ में इतने था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, जहां हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, प्लो, हो और कल्टीवेटर के बारे में बात किया था, ठीक है जी। प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट मोर वीडियोस फॉर क्लास 8। हैप्पी लर्निंग।